नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में। पहले अपडेट ग्राम प्रधान को लेकर है। ग्राम प्रधान के संबंध में शासन के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है। अगर उस निर्देश का पालन ग्राम प्रधान के द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रधानी जा सकती है। आपको बता दें कि 27 अगस्त 2021 को दैनिक जागरण समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित की गई थी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर समाचार पत्र की कटिंग देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, अब पंचायत भवन में पति को बैठाया तो जाएगी प्रधानी। अभी महिलाओं को आगे कर पुरुष ही चला रहे गाँव की सरकार। समाचार पत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। इसे पढ़ने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें लिखा हुआ है, ग्राम प्रधान यदि महिला है तो अधिकांश मौके पर उनके पति ही सत्ता संभाल लेते हैं। यहाँ तक कि पंचायत भवन में भी बैठक करने पति या देवर पहुँच जाते हैं। ऐसे मामलों में पंचायती राज एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंचायत भवन सहित अन्य सभी बैठकों आयोजनों में प्रधान को ही हिस्सेदारी लेनी होगी। ऐसा न मिलने की दशा में महिला प्रधान की प्रधानी भी जा सकती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो निर्देश दिया गया है उसका पालन करना ज़रूरी है। जो आदेश जारी किया गया है उसमें लिखा हुआ है, पंचायती राज अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि पंचायत में भर बैठक में प्रधान को ही भाग लेना है। महिला प्रधान होने पर वहां उनके पति, देवर या अन्य कोई हिस्सा लेते पाए गए तो पंचायती राज एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, प्रधानी तक छीन जाएगी। तो अगर आपको अपनी प्रधानी बचानी है तो पंचायत भवन की बैठक में खुद शामिल होना होगा। अगर आप महिला हैं तो आप अपने पति को नहीं भेज सकती हैं। खुद जाइए, बैठक में शामिल हुई, आगे की कार्रवाई कीजिए। गांव में बनी गौशाला की देखरेख की जिम्मेदारी प्रधान की है। सामुदायिक इज्जत घर, पंचायत भवन, सचिवालय संचालित करने आने वाली समस्याओं का निराकरण होगा। बैठक में प्रधान को हिस्सेदारी लेनी होगी। महिला प्रधान होने पर उनके स्थान पर घर का कोई दूसरा सदस्य बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं रखता है। अगर ऐसा करता पाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई पंचायती राज एक्ट के तहत की जाएगी। तो अगर आपको इससे बचना है, प्रधानी सुरक्षित रखना है, तो आपको खुद हिस्सेदारी लेनी होगी। खुद आपको बैठक में शामिल होना होगा। अपने स्थान पर दूसरे को जाने से रोकना होगा, नहीं तो प्रधानी चली जाएगी तो आपकी इज्जत मटिया मलिन हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है प्रयागराज व कौशाम्बी की। देखिए, प्रयागराज व कौशाम्बी में अरबों की संपत्ति बेचेगा बीएसएनएल। मैं आपसे को बता दूं, केंद्र के निर्देश पर घाटे में चल रहे निगम को खराब हालत से उबारने के लिए उठाया गया कदम। मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि बरेली में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा बनाया गया, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थी देश की, 2.5 अरब की संपत्ति 44 करोड़ में बेचने की तैयारी चल रही है। इधर बीएसएनएल के द्वारा अरबों की संपत्ति बेचने की तैयारी चल रही है। तो क्या सब कुछ बेचकर देश का विकास हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। और जो नियम कानून बनाए गए हैं वह बहुत ही गड़बड़ हैं। सरकार को कुछ अलग सोचना चाहिए। जो भी हैं, जो भी अपनी संपत्ति है उसे बेचा जाना नहीं चाहिए। क्या आप अपने घर की ज़मीन, आप अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच सकते हैं? खेत है तो खेती करिए। मेहनत से करेंगे तो फसल ज़रूर होगी। अगर आप मेहनत से नहीं करेंगे तो फसल नहीं होगी। क्या मैं किसी को बटैया दे दूँ, अपना खेत गिरवी रख दूँ 20-25 हज़ार पर, तो क्या मेरा विकास हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। खुद मेहनत करूँगा तभी विकास हो सकता है। इसीलिए केंद्र सरकार को खुद मेहनत करना चाहिए, खुद सब कुछ चलाना चाहिए, कड़े शासन लगाने चाहिए, तभी देश का विकास हो सकता है, तभी संपत्ति बच सकती है। नहीं तो रेलवे बिकेगा, एयरलाइन बिकेगा, बीएसएनएल बिकेगा, सारी संपत्ति बिकेगी, कोई भी कंपनी नहीं बचेगी, सब कुछ प्राइवेट होगा। तो आखिरकार इससे फ़ायदा क्या है? जब सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, सब प्राइवेट हो जाएगा, तो तानाशाही आ जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। लोग कहते हैं कि अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है, न्यूजीलैंड में ऐसी व्यवस्था है, थाईलैंड में ऐसी व्यवस्था है। तो अमेरिका के लोग भारत को अच्छा क्यों मानते हैं? अमेरिका के जो लोग आते हैं भारत में, उनसे बात करिए, कहते हैं अमेरिका से बेटर भारत है। तो दूर का ढोल सुहावन, एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा। वही हालात हमारे भारत में हैं, वही हालात हम लोगों के दिमाग में हैं। 28 अगस्त 2021 की नोटिस है। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हेतु विज्ञापन संख्या UPRB USA 2021 के अंतर्गत और अभियंता प्रशिक्षु विद्युत एवं यांत्रिक के कुल 196 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापन में प्रकाशित और अभियंता प्रशिक्षु विद्युत एवं यांत्रिक के कुल 196 रिक्त पदों के लिए श्रेणीवार
विधावार वर्गीकरण को निम्नवत संशोधित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि किस कैटेगरी के कितने पद हैं। यहाँ पर कुल रिक्तियों की संख्या दी गई है। यहाँ पर देखिए नीचे बताया गया है अनारक्षित के कितने पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने पद हैं, अनुसूचित जाति के कितने पद हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने पद हैं, दिव्यांग जन के कितने पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के कितने पद हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के कितने पद हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। तो आप इसे देख सकते हैं। विद्युत, यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सभी की रिक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। साथ साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। एक ही पदों पर भर्ती का विज्ञापन आपको 2021 में देखने को मिल सकता है, जो जानकारी मिल रही है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अक्टूबर माह तक नई भर्ती का विज्ञापन यूपीपीएससी के माध्यम से जारी किया जाएगा। जो जानकारी मुझे प्राप्त होगी इस चैनल के माध्यम से यथावत समय अनुसार आपको जानकारी दे दी जाएगी। अगली खबर सीटेट 2021 के नोटिफिकेशन को लेकर है। सीटेट 2021 का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन के इंतजार में लाखों प्रशिक्षु बैठे हुए हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर कोई भी अपडेट होती है दिया जाता है। सबसे ऑथेंटिक अपडेट प्राप्त हुई है और बताया गया है कि आवेदन कब से शुरू होगा, किस सप्ताह से शुरू होगा। देखिए अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। आज कितना तारीख है आप लोगों को मालूम होगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो मुझे जानकारी मिली है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। सितंबर के दूसरे सप्ताह से तक मानकर चलिए, क्योंकि तक के संबंध में ही जानकारी दी गई है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह तक। लेकिन मैं मान रहा हूं कि सितंबर के दूसरे सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जो कि आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो आप लोग जमकर तैयारी करिए। नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। जो जानकारी दे रहा हूँ 100% ऑथेंटिक है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें, इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। जय हिंद, भारत दोस्तों, नमस्कार।